मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सम बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक कंसेप्ट्स। बेटे कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन की डेफिनेशन आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, पहले उसी की रिवीजन करते हैं हम। व्हाट डू मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। A cross B equal to ordered pair AB. This is ordered pair AB such that A belongs to set A and B belongs to set B. मैंने कहा सेट A के अंदर 1 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स हैं, सेट B के अंदर 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B में क्या होगा? A के हर एलिमेंट का B के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ। A 1 का 3 से 1 3, फिर 1 का 4 से 1 4, ठीक है, फिर 2 का 3 से 2 3, फिर 2 का 3 से 2 3, फिर 2 का 4 से 2 4। तो क्या बन गया हमारे पास? क्या बन गया? 1 3 1 4 2 3 2 4। ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करता हूँ तो बी क्रॉस ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर यहाँ से स्टार्ट होगा, 3 1 3 1 एंड देन 3 2 देन 4 1 एंड देन 4 2। ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए रिलेशन क्या है। ए रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जैसे मैंने कहा यही दो सेट है हमारे पास, ए में 1 2 बी में 3 4। मैंने कहा आर एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इवन वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। अगर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जैसे अभी बनाया, ए में 1 2 बी में 3 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बन गया 1 3 1 4 2 3 2 4। अब आर के अंदर ऑर्डर पेयर ये वो वाले लिखने हैं, ऑर्डर पेयर एक्स वाई जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आर में ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इवन। तो मीन्स इन दोनों का सम इवन हो। 1 + 3 इवन है, आ गया। 1 + 4 ऑड नहीं लेना आपने, 2 + 3 ऑड नहीं लेना आपने, 2 + 4 6 इवन है। तो दिस मीन्स वो पेयर लेने हैं जो क्या कंडीशन शो करे? एक्स प्लस वाई क्या हो? इवन हो। एक्स सेट ए का है, वाई सेट बी का है। जैसे सेट ए में 1 2 है, सेट बी में 3 4 है। 1 का पेयर 3 से, 1 का पेयर 4 से नहीं बन सकता क्योंकि 1 + 3 4 इवन हो गया, 2 + 4 इवन हो गया। तो दिस मीन्स ये हमारा रिलेशन का आर एक स्मॉल सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिग सेट है, तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो दिस मीन्स रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आर के अंदर 1 3 2 4 ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर, आर के ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट क्या है? 1 2। तो ये हमारा डोमेन है। रेंज क्या है? सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर, ऑर्डर्ड पेयर आर का सेकंड कंपोनेंट क्या है? 3 4। ये हमारा क्या है? रेंज। कोडोमेन क्या होता है? होल सेट बी, होल सेकंड सेट 3 4। ये हमारा क्या है? कोडोमेन। ये तो आपने 11th क्लास में किया था। 12th में स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। द वेरी फर्स्ट रिफ्लेक्सिव क्या होता है? लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एनी रिलेशन इफ ए कॉमा ए एलिमेंट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट। मैंने कहा सेट ए के हर मेंबर का ए कॉमा ए पेयर आर में प्रेजेंट होगा तो आर हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। दिस मीन्स मैंने एग्जांपल दिया, सेट के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो आर ओ के अंदर रिलेशन के अंदर हर एलिमेंट का ए कॉमा ए पेयर होना चाहिए। तो 1 का पेयर 1 1, 2 का पेयर 2 2, 3 का पेयर 3 3। हर एलिमेंट का ए कॉमा ए पेयर अगर आर में है तो हमारा रिफ्लेक्सिव है। आर के अंदर अगर इस सेट के हर एलिमेंट का पेयर ए कॉमा ए की फॉर्म में है, मैंने कहा 1 1 2 2 3 3, तो आर हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री की बात करेंगे कि अगर ए बी पेयर आर में है तो उसका उल्टा पेयर बी ए पेयर भी आर में होना चाहिए, तो आर हमारा क्या है? सिमेट्रिक है। इफ़ ए बी पेयर आर में है तो उसका उल्टा पेयर बी ए पेयर भी आर में होना चाहिए, तो आर हमारा क्या है? सिमेट्रिक है। एग्जांपल मैंने सेट ए लिया 1 2 3, तो आर के अंदर ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास कि अगर हर एलिमेंट का, जैसे मैंने कहा अगर एक पेयर 1 2 पड़ा तो उसका उल्टा पेयर 2 1 भी होना चाहिए। एक पेयर मैंने कहा 2 3 पड़ा तो उसका उल्टा पेयर 3 2 भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा अगर ए बी पेयर आर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो उसका रिवर्स पेयर बी ए पेयर भी आर में होना चाहिए, देन आर इज सिमेट्रिक। तो जैसे 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो उसका उल्टा 3 2 होना चाहिए। थर्ड है ट्रांजिटिव। मैंने कहा आर ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, आर कोई भी एक रिलेशन है, और आर के अंदर मैंने कहा ए बी पेयर बिलोंग्स टू आर,
एंड बी सी पेयर बिलोंग्स टू आर, ये दो पेयर ऑलरेडी आर के अंदर प्रेजेंट हैं। अब आप देखिए बी और बी दोनों कॉमन है, ये बी इधर और ये बी, ये दोनों सेम है, तो दिस इम्प्लाइज ए कोमा सी पेयर भी आर में होना चाहिए, तब हम कहेंगे आर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल दिया मैंने कहा सेट में 1 2 3 एल, आर के अंदर 1 2 पेयर पड़ा है, 2 3 पेयर पड़ा है, 1 2 पेयर भी आर में है, 2 3 पेयर आर भी है, 2 2 सेम है, 2 2 सेम है, तो दिस इम्प्लाइज 1 3 पेयर भी आर में होना चाहिए, तब हम कहेंगे आर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब दो पेयर आर में है, ए बी पेयर आर में है, बी सी पेयर आर में, बी और बी सेम है, तो दिस इम्प्लाइज ए कोमा सी पेयर भी आर में होना चाहिए। अगर वो है तो वो ट्रांजिटिव है। जैसे सेट में 1 2 3 है, 1 2 2 3 1 3, तो 2 और 2 सेम है, तो हमारे पास क्या है, 1 2 पेयर आर में प्रेजेंट है, 2 3 पेयर आर में प्रेजेंट है, और ये 2 और 2 सेम है, तो दिस इम्प्लाइज मुझे 1 3, देखो 1 3 पेयर भी आर में होना चाहिए, तो आर ट्रांजिटिव है। देखो हाँ 1 3 पेयर आर में प्रेजेंट है, तो आर ट्रांजिटिव है। रिलेशन विच शो ऑल द 3 टाइप्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन जिसके अंदर जो तीनों टाइप शो करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, मैंने कहा लेट आर बी ए रिलेशन एंड एल बी ए सेट ऑफ लाइन्स इन द एक्स वाई प्लेन, एंड आर रिलेशन क्या है, इज ए ऑर्डर्ड पेयर कलेक्शन ऑफ L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, शो दैट आर इज इक्विवेलेंस। आर के अंदर बेटे सेट है, हमें सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, और आर के अंदर ऑर्डर पेयर L1, L2 है, सच दैट कंडीशन क्या है, L1 पैरेलल टू L2, शो दैट आर इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में मुझे इसको रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्री भी, ट्रांजिटिव भी तीनों शो करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में मैंने कहा L, L, मैंने रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला क्या बताया था, A, पेयर आर में होना चाहिए, तो जिसमें आप A लिख लो, LL लिख लो, या दोनों जगह L1 लिख लो, या दोनों जगह L2 लिख लो, ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए। A, पेयर आर में होना चाहिए। मैंने कहा L, L बिलोंग्स टू आर, और कोई भी ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा L, L पेयर आर में है, इसका मतलब आर में जो भी पेयर होगा वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। दिस मीन्स L इज़ पैरेलल टू L, दिस मीन्स अ लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ। यहाँ यस बिल्कुल एक लाइन अपने आप की क्या होती है, पैरेलल होती है। यस आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आपको बताया था कि अगर ए बी पेयर आर में है तो आपको प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है, उसका उल्टा पेयर बी ए पेयर भी आर में होना चाहिए, होना चाहिए। तो दिस मीन सिमेट्रिक में मैंने कहा L1, L2 पेयर आर में है, इसका मतलब क्या हो गया, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2, तो उसका उल्टा पेयर L2 पैरेलल टू L1 भी होना चाहिए। दिस मीन्स L2, L1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल है, ठीक है। दिस मीन्स आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तीसरा ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में दो पेयर ऑलरेडी आर में है, ए बी पेयर भी आर में है, डेफिनेशन बता रहा हूँ, बी सी पेयर भी आर में है, तो इनसे क्या रिजल्ट निकालना, बी और बी सेम है, इनसे रिजल्ट निकालना है ए सी पेयर भी हमारा आर में होना चाहिए, तो आर हमारा ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव में दो पेयर हैं, मैंने कहा L1, L2 पेयर आर में है, जिसमें से L1 इज पैरेलल टू L2। मैंने कहा L2, L3 पेयर आर में है, दिस मीन्स L2 पैरेलल टू L3। देखो ये लाइन, ये L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, तो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। बाय 1 और 2 से क्या हो जाएगा, L1 और L3 भी हमारी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। मैंने कहा ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, बाय 1 और 2 से ये लाइन इसके क्या होगी, ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो L1, L3 पेयर भी आर में आ गया, सो आर हमारा ट्रांजिटिव है, हैंस आर हमारा क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वही सेम ही क्वेश्चन है कि L इज सेट ऑफ लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन, एंड आर के अंदर रिलेशन है हमारे पास, आर के अंदर ऑर्डर पेयर की कलेक्शन है L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। शो करो आर हमारा इक्विवेलेंस है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होनी चाहिए, दोनों टर्म सेम होनी चाहिए। मैंने कहा L, L बिलोंग्स टू आर। बेटे एक लाइन अपने आप की पैरेलल तो हो सकती है लेकिन अपने आप की परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए हमें 90 का एंगल चाहिए जो कि नहीं है। तो L, L डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि ए लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, वो अपने आप की परपेंडिकुलर नहीं होती। सिमेट्रिक में मैंने कहा, सिमेट्रिक में ए बी पेयर आर में है तो उसका उल्टा पेयर बी ए पेयर भी आर में होना चाहिए। मैंने कहा एक पेयर मान लिया L1, L2 पेयर आर में, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो
अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो दिस इम्प्लाइज L2 ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। दिस मीन्स L2, L1 बिलोंग्स टू R। L1 L2 R में है तो उसका उल्टा पेयर L2, L1 भी R में होना चाहिए। सो R हमारा क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। ट्रांजिटिव में दो पेयर ऑलरेडी R में है, मैंने कहा L1 L2 पेयर R में है, ठीक है, जिसमें से L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। मैंने कहा L2 L3, ये दो पेयर पहले से R में पड़े हैं, L1 L2 पेयर भी R में है, L2 L3 पेयर भी R में है। अगर एक पेयर R में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, L1, L2 R में है तो L1 परपेंडिकुलर टू L2। मैंने कहा L2 L3 R में है तो इसमें से L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3। इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ये फिगर बना रहा हूँ एक सिंपल सी। ये L1 L2 ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और यहाँ से L2 L3 दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मैं इन दोनों में रिलेशनशिप निकालूँ तो L1 L3 तो दोनों हमारे क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी, परपेंडिकुलर तो नहीं हुए, क्योंकि ये दोनों का सम कितना 180, कोएंटियर एंगल्स 180 डिग्री, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो दिस मीन्स बाय कंपेयरिंग 1 and 2 से L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो दिस मीन्स L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है बेटा, एक बार से समझिए। ट्रांजिटिव में मैंने कहा दो पेयर R में पड़े हैं, L1, L2 भी R में है, L2, L3 भी R में है। अगर ये पेयर R में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या, L1 परपेंडिकुलर टू L2। L2, L3 R में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें से L2 परपेंडिकुलर टू L3। अब फिगर बना के देखता हूँ, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं L1 L2 और L2 L3 परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए तो क्या होगा, ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोएंटियर एंगल का सम कितना 180 डिग्री, तो दिस मीन्स ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर। हमें तो परपेंडिकुलर शो करना है, तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके।